हम कोरोना वायरस की बोरियत को दूर करने के लिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का एक मज़मून का लुत्फ़ ले रहे थे कि एकदम हमारी बेगम ने फरमाइश की कि बहुत दिन से आपने कौरमा नहीं पकाया है। इस वक्त जो क़िस्सा हम पढ़ रहे थे वो इस तरह था। कीमत सुनकर हमारे मुंह में पानी भर आया। फिर ये भी था कि कराची के मवेशियों का गोश्त खाते खाते तबीयत उकता गई थी। लिहाजा दिल ही दिल में अहद कर लिया, जब तक मटगमरी का आब व दाना है बटेर के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। लंच पर भुनी हुई बटेर, चाय के साथ बटेर का तंदूरी चरखा, सोने से पहले बटेर का आब जोश और बेगम की फरमाइश। हमने गाड़ी पकड़ी और कसाई के यहाँ पहुँच गए। बर्फ़ खाने से बटेर के 2 पैकेट उठाए। कसाई भाई से कहा, 1 बटेर के 2 कर दो और 4 बटेर के 8 हिस्से घर ले आए। अब वक्त था खाल खींचने का। हमने बटेर की खाल खींची और उसके कुछ और हिस्से किए और फिर उसको ठंडे पानी से धो डाला। अदरक और लहसुन बाज़ार में पिसा हुआ मिलता है, मगर हमने आज सोचा क्यों ना ताज़ा पीसें। अब बारी थी प्याज को बारीक बारीक कतरने की। वैसे देखने में तो ये परिंद ज़ात बहुत भोली दिखती है, मगर गलने में बहुत सख्त होती है। हमने प्रेशर कुकर का सहारा लिया। अल्लाह भला करे इन लोगों का जो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। इसका किस्सा फिर कभी सुनाएंगे। जैतून का तेल गरम किया और कतरी हुई प्याज को जब गरम तेल में डाला तो तेल छन से चिल्लाया। प्याज को गुलाबी होने में कुछ वक्त लगता है, मगर जैसे ही रंग बदलने लगती है इसको गरम तेल से बाहर कर देना पड़ता है, वरना काली हो जाती है। प्याज को एक रकाबी में निकाला और फिर उसको थोड़ी हवा दी और एक तरफ रख दिया। आजकल हर चीज़ नाप नाप कर डाली जाती है। हमें तो ये याद है कि खाने पकाने वाली मसाले हमारी वालदा के पास लाती और अम्मी उसको अंदाजे से बता देती कि कितना धनिया, कितनी लाल मिर्च और कितना नमक पड़ना है। मसालों में सिर्फ यही पड़ता है। आजकल तो पूरी की पूरी परचून की दुकान की नुमाइश होती है। मसालों को गर्म पानी में मिलाकर पतीली की नज़र करें, वरना मसाले जल जाते हैं और ठीक से भूनते नहीं हैं। थोड़ा पानी और डाला और भुनाई की मुहिम शुरू हो गई। पानी डालते गए और मसाले भूनते गए। मसाले की रंगत से आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मसाला अब गोश्त के लिए तैयार है। बटेर को आहिस्ता आहिस्ता मसाले में डाला और एक बार फिर भुनाई की मुहिम शुरू हो गई। जो ताज़ा अदरक लहसुन पीस के हमने अलग रखा था उसका वक्त आ गया है। यही वक्त है उसको मसाले में डालने का और गोश्त के साथ भूनने का। अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं और बाद में डालते हैं। आजकल हर चीज़ को एक साथ डाल देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा अम्मी की तरह कौरमा नहीं पकता। अरे भाई, अपनी मंतक़े करोगे तो अपनी मंतक़ का कौरमा पकेगा, वैसा नहीं पकेगा। हमने जिक्र किया था कि आजकल नई नई ईजाद हो रही है। एक नई ईजाद है यूनानी दही, यानी ग्रीक योगर्ट। खुदा के वास्ते गलती से भी ये यूनानी नुस्खा कौरमे में ना डालें, फट जाएगी और कौरमा तबाह हो जाएगा। जो सादी दही, गुलाबी प्याज और दही का मुशक्कल बना है और फिर इसको पतीली की नज़र करते हैं। थोड़ी देर दही में बटेर मुहतरमा को रब्त करने दें। चमचे से दाँत देते रहें ताकि एक जगह चिपक ना जाए।
थोड़ी देर में बटेर का दिमाग ठीक रखने के लिए 1/4 कप गर्म पानी लें और ऊपर से डाल दें और प्रेशर कुकर में कैद कर दें। प्रेशर कुकर अपनी आदत से मजबूर है, सीटी मारेगा। जैसे ही इसकी सीटी की आवाज़ सुने आंच धीमी कर दें और 7-8 मिनट तक पकने दें। लीजिए बटेर का कौरमा तैयार है, नोश फरमाएं। और हाँ, याद रखें वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वक्त मिला तो कोई नया किस्सा सुनाएंगे। अच्छा, इजाज़त दें।